Hello everyone and welcome back to the another video. In this video we are going to discuss one important topic which is Dijkstra's algorithm. Okay, so आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है Dijkstra's algorithm and my name is Utkarsh Mishra. As you can see my course is BTech and branch is Information Technology and this is my university roll number and I am from section C. तो सबसे पहले हम Dijkstra's algorithm का रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम का होने वाला है लाइक गूगल मैप्स। इस एल्गोरिथम को हम गूगल मैप्स में यूज करते हैं जहाँ पर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना रहता है एंड वी वांट टू कवर द शॉर्टेस्ट पाथ। मीन्स हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना है एंड हमें शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना होता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड here you can see this is Dijkstra's algorithm and this is single source shortest path। लाइक जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सिंगल सोर्स एक यहाँ पर हमारा सोर्स होने वाला है और ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम यहाँ पर कवर करने वाले होते हैं। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड करने वाले होते हैं। सो अब मैं आपको बता दूं जैसे इट यूजेस ग्रीडी अप्रोच एंड इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल आंसर टू अस। ओके, ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करती है। ओके, तो आप सबसे पहले इस इमेज को कंसिडर कीजिए लाइक दिस इज द सिंगल सोर्स। ठीक है, इनिशियली हम इसको सोर्स कहते हैं और इसको u एक वेरिएबल, हम यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं u एंड v। u हम सोर्स को कहेंगे एंड v हम डेस्टिनेशन को कहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर u हमारा, हम मान लीजिए पॉइंट 1 पर हैं हम और हमको v तक मूव करना है। ठीक है, एंड हम v को यहाँ पर कॉस्ट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं और डिस्टेंस के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे v की कॉस्ट नहीं पता है तो मैं इनिशियली इसको इनफाइनाइट कंसीडर करूँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर 3 की कॉस्ट भी इनफाइनाइट कंसीडर करूँगा। ये इनफाइनाइट कॉस्ट है, 1 से 2 तक मूव करने की इनफाइनाइट कॉस्ट है एंड 1 से 3 तक मूव करने की इनफाइनाइट ही कॉस्ट है। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो सोर्स है इस टाइम पर वो है मेरा 1। नाउ अब इस चीज़ को समझते हैं रिलैक्सेशन। लाइक ये इसका एक मेथडोलॉजी होती है। अगर डी यू मीन्स यू से यू तक ही मूव करना है मुझे, तो यहाँ पर इस केस में जो कॉस्ट लगने वाली है वो क्या होगी, 0। मीन्स इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर मूव करना है तो वो कॉस्ट 0 होगी। ठीक है, कॉस्ट u से v तक, u से v तक, u ये रहा हमारा एंड v ये रहा, तो इससे इस तक मूव करने की कॉस्ट हमारी क्या है, 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए डी यू प्लस सी यू कॉमा वी एंड दिस इज लेस देन डी वी। ठीक है, तो डी यू इस केस में क्या है, 0 प्लस सी, यू से v तक मूव करना है तो u से v तक मूव करने की कॉस्ट मुझे गिवन है 20, तो मैं 20 लिख दूंगा यहाँ पर, विच इज लेस देन d ऑफ v विच इज इनफाइनाइट हमने कंसीडर किया हुआ है। तो ये केस क्या हुआ हमारे लिए, ये ट्रू हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद हम लिख सकते हैं दैट d ऑफ v इज इक्वल्स टू d ऑफ u जो भी हमारा 0 है एंड प्लस कॉस्ट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम u टू v, u से v तक मूवमेंट, तो d ऑफ v मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो नाउ अब मेरा जो 2 की कॉस्ट हो गई वो इनफाइनाइट नहीं है, वो हो गई मेरे पास, मुझे पता चल चुका है
दिस इज 20, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 से 3 तक मूवमेंट की, तो 1 से 3 तक डी ऑफ यू भी इस केस में हमारे पास क्या होने वाला है, 0 प्लस सी यू से वी तक मूव करना है मुझे। देखिए यहाँ से यू से अब मेरा वी ये पॉइंट हो गया, थर्ड 3 जो पॉइंट है वो मेरा अब वी है, यू 2 नहीं है। तो इसकी यू से वी तक की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। एंड डी ऑफ वी क्या है, डी ऑफ वी हमने क्या कंसिडर किया था, इनफाइनाइट कंसिडर किया था। सो यहाँ पर हम इनफाइनाइट, एंड ये हमने क्या देखा, 40 इज लेस देन इनफाइनाइट। सो ये केस भी क्या हुआ, ट्रू। सो हम फाइनली अब क्या कहेंगे, दैट डी ऑफ वी क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ यू जो कि 0 है प्लस 40, दिस इज सी ऑफ बी। लेकिन इस केस में हमारे पास डी ऑफ वी क्या आ गया, 40 आ गया, ओके। लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं इसको 40 से भी मिनिमाइज कर सकता हूं। देखिए मैं 1 से स्टार्ट किया और मैं 2 से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि 2 मुझे पता है, इस केस में 2 मुझे क्या पता है, 20। तो 2 इस केस में अब मेरे पास u हो जाएगा 2 एंड v ये 3 ही रहेगा। अगर अब मैं इसको मिनिमाइज करने की बात करूं, जस्ट अ मिनट, ओके। अब मैं अगर इसको मिनिमाइज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, लाइक यहाँ से ये देखिए डी ऑफ यू इस केस में मेरा u जो है वो 2 है, तो 20 प्लस u से v तक मूवमेंट करना है। ये देखिए यहाँ से u से v तक का मूवमेंट, 2 से 3 तक मूवमेंट मुझे करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 एंड लेस देन डी ऑफ वी, लेस देन डी ऑफ वी विच इज 40। यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट 30 इज लेस देन 40, कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू। फाइनली अब मैं क्या कह सकता हूँ, दैट डी ऑफ वी जो होगा वो 40 नहीं होगा, उसको मैंने मिनिमाइज करके, यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ वी को मैंने मिनिमाइज कर दिया, मीन्स रिड्यूस कर दिया 30 में। मीन्स यहाँ पर हमने यहाँ से डायग्राम से देखी मैंने किया क्या, मैंने इस पाथ को 3 पर जाने के लिए इस पाथ को नहीं फॉलो किया। यहाँ से मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, मैंने फॉलो किया है 1 से 2 तक गया, मैं 3 तक जाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 तक गया एंड मैं 2 से 3 तक गया, तो उस केस में मेरी कॉस्ट आ रही थी, यहाँ पर देखिए उस केस में मेरी कॉस्ट आ रही है 30। एंड अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूँ, डायरेक्ट 1 से 3 जाता हूँ, तो उस केस में मेरी कॉस्ट है 40, जो कि हम नहीं चूज़ करेंगे, तो हम मिनिमम यहाँ पर चूज़ करते हैं, इसलिए हमने डी ऑफ वी को 30 कंसीडर कर लिया। ओके, नाउ इट विल बी अंडरस्टूड टू यू ऑल दैट डी ऑफ वी इज 30। तो मैं यहाँ पर इस इनफाइनाइट की जगह लिख दूंगा v इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये तो हो गया अब एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पर 3 ही मेंबर थे, ओके 3 ही पोजीशंस थी। अब मैं इसको एक बड़े एग्जांपल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मैं अगली स्लाइड पर मूव करता हूँ। ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। जो लास्ट में हमने देखा था वो था आपका 3 मेंबर्स का एग्जांपल, मीन्स 3 पॉइंट थे, यहाँ पर एक ये सोर्स था एंड 2 डेस्टिनेशन थी। ओके, इस एग्जांपल में हम देखने वाले हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सोर्स मेरा है 1 और डेस्टिनेशन जो है वो मेरी, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे 2 पॉइंट तक पहुँचना है, सेकंड 3 तक पहुँचना है, मुझे 4 तक पहुँचना है, 5 तक पहुँचना है, 6 तक पहुँचना है। और मुझे ध्यान किस बात का रखना है कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, ठीक है। तो इनिशियली जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि सबसे पहले हम इसको सबको इन सब की कॉस्ट या फिर कहें डिस्टेंस को इनफाइनाइट कंसीडर कर लूँगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट एंड दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी मेरा सोर्स क्या है 1, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब मुझे 1 से 2 पर मूव करना है, तो 1 से 2 पर मूव करने के लिए मुझे क्या कॉस्ट लगेगी 7। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रिलैक्सेशन वाला एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। ठीक है, 1 से 2 तक मुझे कितना लग रहा है 7, 1 से 3 मुझे क्या लग रहा है 9 कॉस्ट लग रही है मेरी। ठीक है, 1 से 4 तक जाने के लिए अभी तक मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट वे नहीं है, तो मैं इसको इनफाइनाइट ही रहने दूंगा इस बार। ठीक है, सिमिलरली 5 तक जाने के लिए भी कोई डायरेक्ट वे नहीं है, तो इसको भी इनफाइनाइट। एंड 1 से 6 तक की ये देखिए ये वाला पाथ, 1 से 6 तक 14। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनमें इसमें इसमें मिनिमम ढूंढूंगा, तो वो है मेरा 7। ठीक है, तो 7 को क्या मैं कर दूंगा यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। ठीक है, 7 मेरा क्या हो गया फिक्स। तो अब मैं 2 तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, 2 तक पहुँचना है मुझे। ठीक है, अगर मैंने 7 को फिक्स कर दिया तो मैं 2 तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, इसकी हेल्प से अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 तक पहुँच सकता हूँ, जो कि अब तक मेरा इनफाइनाइट चल रहा था। लेकिन मैं 1 से 2 पर आऊँगा, 2 से 4 पर जाऊँगा, तो अब मैं इसको प्लस करूँ, 7 + 15 क्या होने वाला है मेरा 22। तो 22 कॉस्ट जाएगी मेरी 4 तक पहुँचने के लिए। 1 से 4 तक पहुँचने के लिए मेरी कॉस्ट गई 22, एंड ये यहाँ पर 9 ही रहेगा। ठीक है, 5 तक अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ क्योंकि 4 मेरा फिक्स नहीं है, तो ऐसा कोई पाथ नहीं है। मैं 5 को इस बार भी इनफाइनाइटी रहने दूंगा, एंड दिस इज 14। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें इसमें मिनिमम ढूंढूंगा, तो मिनिमम मेरा है 9। ठीक है, तो मैं 9 को भी क्या कर दूंगा फिक्स कर दूंगा। 7 पहले से ही फिक्स है, 9 मैंने इस बार ही फिक्स कर दिया। तो 9 क्या था, मैं 3 पर भी पहुंच चुका हूँ। मीन्स मैं 1 से 2 तक जा सकता हूँ, 1 से 3 तक जा सकता हूँ, एंड ठीक है अब मैं 3 तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, बाई 22। ठीक है, यहाँ पर जो 22 है 4 तक पहुँचने का जो रास्ता है वो 22 है, जब हमने 1 से 2 एंड 2 से यहाँ तक जब मूव किया था। ठीक है, लेकिन अब मैं 1 से 2 ना जाकर 1 से 3 जा रहा हूँ पहले, एंड 3 से 4 जा रहा हूँ। तो उस केस में देखिए मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है 9 + 11। 9 1 से 3 में लग रही है, एंड 11 लग रही है 3 से 4 में, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। मीन्स 22 से 20 हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो मैं यहाँ पर रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, एंड 5 तक पहुँचने का अभी तक कोई रास्ता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 6 तक पहुँचने के लिए मैं डायरेक्ट इस रास्ते से गया था, इस वाले जो कि 14 कॉस्ट ले रहा है, लेकिन अब मैं 3 तक भी जा सकता हूँ, तो मैं इस रास्ते को फॉलो करूँगा। 1 से 3 पहले जाऊँगा, एंड देन आई विल मूव 3 to 6। ओके, सो 1 से 3 की कॉस्ट है 9। ठीक है, एंड प्लस 3 से 6 की कॉस्ट है मेरी 2, तो 9 एंड 2 क्या हो गई 11। 14 से 11 मीन्स रिड्यूस हो गई, तो मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब मैं इसमें मिनिमम ढूंढूंगा जो कि है मेरे पास 11। तो 3 पॉइंट को मैं फिक्स कर चुका हूँ, विच इज 7, 9 मैंने फिक्स किया था, एंड 11। ठीक है, एंड 20 को मैं एज इट इज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। अब मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 5 तक। तो देखिए मैं 5 तक, मैं 3 तक पहुँच चुका हूँ। अब तक मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, 1 से 2 तक पहुँच चुका हूँ, मैं 3 तक पहुँच चुका हूँ, एंड 6 तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अब मेरा क्या रह गया, मुझे 5 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ देखूंगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होने वाला है, 1 से आप 3 पर मूव करिए, 3 से 6 पर मूव करिए, एंड देन 6 से 5 पर मूव करिए। देख लीजिए 1 से 3 की कॉस्ट है 9, 3 से 6 की कॉस्ट है 2, एंड 6 से 5 की जो कॉस्ट है
वो है अगेन 9, ये कितना हो गया 20 हो गया, और यही हमारा यहाँ पर शॉर्टेस्ट है, ठीक है। दिस इज 20 नाउ। तो ये अब मेरे पास क्या आ गई, ये सब की शॉर्टेस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज मैं 5 को 5 इसको 4 और 5 मेरे दोनों ही 20 हैं, तो मैं किसी एक को कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। मैंने 5 को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर मैंने 20 को भी फिक्स कर दिया, 7 पहले से ही फिक्स था, 9 भी पहले से ही फिक्स था, एंड 11 भी पहले से ही फिक्स था, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए अब मैं कहाँ तक मूव कर चुका हूँ, 1 2 3 4 6 पर भी मूव, 1 2 3 6 पर भी मूव कर चुका हूँ, और 5 पर भी मूव कर चुका हूँ, एंड दिस इज नाउ 20। तो ये जो लास्ट में मेरे पास आया है, ये क्या है, ये मिनिमम कॉस्ट है सोर्स से मूव, मीन्स सोर्स था 1 से 2 तक मूव करने की मिनिमम कॉस्ट 7 है, 1 से 3 तक 9 है, 1 से 4 तक 20 कॉस्ट है, 1 से 5 तक भी 20 ही कॉस्ट है, एंड 1 से 6 तक 11 कॉस्ट है। Okay, so I hope that this example will be clear to you all. Okay, now we are moving to the next slide and this. Okay, so यहाँ पर हमने इसको कुछ नहीं किया, एक सिंपल फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया है। तो 1 से 2 की कॉस्ट मेरे पास मिनिमम कॉस्ट क्या आई थी, 7 आई थी, तो मैं 7 लिख देता हूँ। 1 से 3 मूव करने की मेरे पास मिनिमम कॉस्ट क्या आई थी, यहाँ से देखिए 1 से 3 मूव करना था, तो मिनिमम कॉस्ट मेरे पास थी 9, ठीक है। मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। एंड देखिए 1 से 4 तक मूव करने की मिनिमम कॉस्ट 20 आई थी, तो मैंने पाथ फॉलो किया है 1 से 3 एंड 3 से 4। 3 से 4 की कॉस्ट क्या गिवन थी 11, तो मैंने इसको ऐसे ही 11 कर दिया। एंड 3 से 6 की जो कॉस्ट गिवन थी, 3 से 6 की जो कॉस्ट गिवन थी वो थी 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। 6 से 5 की जो कॉस्ट गिवन थी वो थी 9, तो मैं यहाँ पर 9, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी से भी किसी पॉइंट पर मूव कर सकता हूँ, मुझे मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। 1 से 2 जाना है तो 7, 1 से मुझे जाना है 1 से 5 जाना है, तो 1 से 5 जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी, देखिए ऐसे जाऊँगा, ये फिर ये पाथ, फिर ये पाथ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनको ऐड कर लूँगा, 9 + 2 11 एंड 11 + 9 20, ठीक है। तो 5 पर पहुँचने की कॉस्ट मेरे पास आ गई 20। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 से 4 की मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो मैं कैसे पाथ को फॉलो करूंगा, 1 से 3 पर मूव करूंगा एंड 3 से 4, ठीक है। तो 1 से 3 का कितनी कितनी कॉस्ट है, 1 से 3 की है 5 कॉस्ट, वो सॉरी 9, 1 से 3 की है 9 एंड 3 से 4 की है 11, तो 9 + 11 20, इस केस में भी 20 हो जाएगी, एंड इस केस में भी 5 के केस में भी 20 आई थी आपकी। 1 सिमिलरली 1 से 6 तक मूव करना है, तो 1 से 6 में देखूंगा 9 + 2 इसकी 11 हो जाएगी, 1 से 2 की 7 ऑलरेडी है, 1 से 3 की ऑलरेडी 9 है। तो इस तरह हम मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच।